बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओडीई का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, काशी आइलर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स की पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वाई वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड काशी आइलर इक्वेशन और इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो नाम हैं, काशी आइलर या फिर इक्वी डायमेंशन। ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन, ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन आर रियल कांस्टेंट। ऐसी इक्वेशन जिसमें जितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा साथ उतनी एक्स की पावर होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर वन, सेकेंड डेरिवेटिव हो तो उसके साथ एक्स की पावर टू, एनएस डेरिवेटिव है तो उसके साथ एक्स की पावर एन। जितना डेरिवेटिव हो साथ उतनी ही एक्स की पावर इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? काशी आइलर इक्वेशन या फिर इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ई की पावर t। x की जगह क्या पुट कर देंगे? e की पावर t। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करवा दें तो t किसकी इक्वल आ जाएगा? नेचुरल लॉग x की इक्वल। यहाँ से dt बाई डी एक्स या दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करवा दें या इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले ले तो dt ओवर डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 बाई एक्स। अब हम x की जगह तो ये पुट करेंगे, इस इक्वेशन जो है गिवन हमारे पास काशी आइलर इक्वेशन होगी, उसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? e की पावर t। तो हमें डेरिवेटिव्स की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो डेरिवेटिव की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम चेन रूल यूज़ करते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दे 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसकी वैल्यू कैसे? इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 1 बाई एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी एज इट इज़, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 बाई एक्स ये जो टर्म है ये टी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी बाई डी टी डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। ये वाला डी एक्स अलग कर लें या फिर डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या जो चेन रूल हम यूज़ करते हैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे चेन रूल यूज़ कर दें। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी 1 बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी लिया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दे 1 बाई एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर कामा ले लें तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। फर्स्ट डेरिवेटिव वाली फॉर्म को इक्वेशन 1 का नाम दे दें और जो सेकंड डेरिवेटिव वाली फॉर्म है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब अगर हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करें? दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी ले लें, इस इक्वेशन का ले लें। इसका हम अगर फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाएगा? डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे इस टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगा दें और इस टर्म पे भी प्रोडक्ट रूल लगा दें। डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू
1/x² एज इट इज़, d/dx d² y/dt² प्लस d²y/dt² एज इट इज़, d/dx 1/x² माइनस 1/x² एज इट इज़, d/dx dy/dt प्लस dy/dt एज इट इज़, d/dx ऑफ 1/x²। यहाँ पे माइनस चल रहा है तो बाहर वाले टर्म की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 1/x² d³y/dx³ इज इक्वल टू 1/x²। यहाँ पे फिर चेन रूल लगाएं तो क्या आ जाएगा, d/dt d²y/dt² dt/dx प्लस d²y/dt²। 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ माइनस 1/x²। यहाँ पे फिर चेन रूल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो क्या आ जाएगा, d/dt dy/dt dt/dx माइनस dy/dt और 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ d³y/dx³ dt/dx की वैल्यू पुट कर दे 1/x, तो ये क्या बन जाएगा 1/x³। ये d²y/dt² का फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये क्या बन जाएगा, d³y/d³ -2 डिवाइडेड बाई x³ d²y/dt²। यहाँ पे dt/dx की वैल्यू 1/x, तो ये 1/x³ d²y/dt² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x³ dy/dt। 1/x³ सब में से कॉमन है, कॉमन ले लें। 1/x³ d³y/dt³, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो -3 d²y/dt² प्लस 2 dy/dt और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, d³y/dx³। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 हैं, इसमें ये जो d/dx x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है इसको कैपिटल D पुट कर दें और जो t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है उसको डेल्टा पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में जब d/dx की जगह हम पुट करेंगे, d/dx की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल D। इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं तो क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू 1/x, dy/dt क्या बन जाएगा, डेल्टा y। y दोनों तरफ से कैंसिल, x इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, तो x d हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा की इक्वल। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे d²/dx² तो वो क्या आ जाएगा, d², y दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 1/x² डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जहाँ पे t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वहाँ पे डेल्टा पुट कर दे, जहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वहाँ d² पुट कर दे। x² d² इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा -1। इसको इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। एक्स डी हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, डेल्टा। x² d² किसकी इक्वल आ चुका है, डेल्टा इंटू डेल्टा -1। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें d³। जब यहाँ से सब में से यहाँ से y कामा ले लें तो क्या बन जाएगा, d³/dt³ -3 d²/dt² प्लस 2 d/dt इंटू y। ये y इस y से कैंसिल, d³/dx³ हमारे पास क्या आ जाएगा, d³/1/x³ t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डेल्टा³ -3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। x³ इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, x³ d³ इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स बना लें, डेल्टा कामन लें, डेल्टा कामन लेने के बाद फैक्टर्स बनाएं तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे डेल्टा -1 डेल्टा -2। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है,
कि एक्स डी हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, डेल्टा की इक्वल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन की इक्वल, एक्स क्यूब डी क्यूब किसकी इक्वल आ रहा है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू। अगर एक्स एंड डी एन इन्वॉल्व होगा तो इसके अकॉर्डिंग जैसे इसकी पावर 3 है तो डेल्टा में से एक 3 से पिछला नंबर आ रहा है 2, जब पावर 2 है तो 2 से पिछला नंबर क्या आ रहा है 1। डेल्टा में से एक एक नंबर माइनस करते जाएं, लेकिन तब तक जब इस पावर से एक नंबर कम आ जाए, जिसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, डेल्टा, डेल्टा माइनस 1, डेल्टा माइनस 2, डेल्टा माइनस 3 अप टू सो ऑन डेल्टा माइनस एन से पिछला नंबर क्या आ जाएगा, एन माइनस 1, डेल्टा, डेल्टा माइनस 1, डेल्टा माइनस 2, डेल्टा माइनस 3 अप टू सो ऑन, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस एन प्लस 1। तो जब आपके पास काशी आइलर इक्वेशन इन्वॉल्व होगी तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ई की पावर टी, क्या सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ई की पावर टी, या टी की वैल्यू पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स डी की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स डी की जगह डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। अब हम ये डायरेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अब जो एक्स डी इन्वॉल्व होगा वहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह डेल्टा, डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दूसरी साइड पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या आ चुका है, एक्स क्यूब। जो राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा वो इसी टाइप का हो सकता है जैसे हम पहले पिछले 2 एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं 10.2 और 10.3 में, मतलब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ही होगी। तो अब देखते हैं इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये काशी आइलर इक्वेशन है, जितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जब जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है तो एक्स की पावर 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 2 है। जितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा साथ उतनी एक्स की पावर इन्वॉल्व होगी। तो तब हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक्स की जगह ई की पावर टी, एक्स डी इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। गिवन इक्वेशन इज हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, विच इज़ काशी आइलर इक्वेशन। तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, e की पावर t, या फिर t की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x। जहाँ से हम दोबारा डेरिवेटिव की फॉर्म नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एक्स डी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इतनी ही फॉर्म बन सकती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल डी, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर। एक तो इस सब टर्म में से वाई कॉमन ले लें तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स किसकी इक्वल होता है, कैपिटल डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर माइनस 2 एक्स डी प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, डेल्टा डेल्टा माइनस 1 माइनस 2 एक्स डी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ई की पावर टी, तो ये क्या बन जाएगी, ई की पावर 3t, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3t। अब ये पिछली इक्वेशन जैसी फॉर्म बन चुकी है जैसे हमने 10.2 या 10.3 में इक्वेशन सॉल्व की है। जैसे अगर हम इसको डी डेल्टा को डी देखें, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 3t, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ ये है कि वो एक्स की फॉर्म में होती है जब वहाँ पे डी इन्वॉल्व होता है। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। जब यहाँ पे x इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे d, और जब यहाँ पे डेल्टा इन्वॉल्व हो तो ये किस फॉर्म में होगी, t की फॉर्म में। ये उसी तरह की इक्वेशन बन चुकी है। तो हम उन्हीं में से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़, इसको कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। होमोजीनियस इक्वेशन से यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं, डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएं, डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 2 इक्वल टू 0, डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डेल्टा की दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 और 2। तो वाई सी हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 e की पावर, अब यहाँ पे x की फॉर्म में नहीं लिखना क्योंकि जहाँ d की वैल्यूज़ होंगी, d डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन x की फॉर्म में लिखते हैं। ये डेल्टा इन्वॉल्व है और डेल्टा था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेल्टा हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t था, तो हम जनरल सोल्यूशन में भी वेरिएबल t यूज़ करेंगे, e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटेग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो उसके लिए आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए यूसी मेथड से करते हैं या फिर जो 10.2 में आपने फंक्शन की फॉर्म पढ़ी थी वो करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई पी क्या फॉर्म बन जाएगी, e की पावर 3t डिवाइडेड बाय डेल्टा वाली टर्म दूसरी साइड पे डिवाइड, डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 e की पावर 3t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के फैक्टर्स हम बना चुके हैं। इसके फैक्टर्स क्या बने थे, डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 1। 10.2 वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। उसमें क्या मेथड था कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर में कांस्टेंट हो उसको डी की जगह पुट कर दें। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में कांस्टेंट 3 है, तो यहाँ पे हम डेल्टा की जगह 3 पुट कर देते हैं। डेल्टा की जगह 3 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में डायरेक्ट डेल्टा की जगह 3 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास वाई पी की फॉर्म क्या बन जाएगी, e की पावर 3t डिवाइडेड बाय डेल्टा की जगह 3 पुट कर दें, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1/2 e की पावर 3t। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी की वैल्यू थी C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t प्लस 1/2 e की पावर 3t। क्योंकि गिवन जो इक्वेशन थी वो x की फॉर्म में थी, तो अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, e की पावर t की जगह x पुट कर दें, y इज इक्वल टू C1 e की पावर t इक्वल टू x, e की पावर 2t इज इक्वल टू x स्क्वायर, e की पावर 3t इज इक्वल टू x क्यूब, बिकॉज e की पावर t इज इक्वल टू x। ये हमारे पास किसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, गिवन इक्वेशन का, विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास मेथड है काशी आइलर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सिर्फ ये माइंड में रखें जो गिवन इक्वेशन हो जिसमें जितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो साथ x की भी पावर उतनी होनी चाहिए, तो तब आप ये वाली सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। e की पावर t इक्वल टू x, एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा, एक्स के डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1।